तो आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा और आज हम बात करेंगे FL Studio 21 के हिडन प्लगइन की। एकदम नया प्लगइन और बहुत ही ज्यादा मजेदार प्लगइन है, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था एक हिडन प्लगइन है, तो अगर आप इसको नॉर्मली ऐसे ऐड करोगे तो ये आपको नहीं मिलेगी। तो अब आप इसे कैसे ऐड कर सकते हो उसको जानते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हम इसे रिप्लेस करते हैं किसी एक इंस्ट्रूमेंट से। लेट्स से मैं ले लेता हूँ फ्लेक्स ले लेते हैं और इसमें सबसे पहले ही प्रीसेट ले लेते हैं और एक कॉर्ड्स बना देते हैं जल्दी से। तो हमने कॉर्ड्स अपनी बना ली है और अब जल्दी से एक बार कॉर्ड सुन के देखते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख रहे हो कि लिखा है पैचराइज, और पैचराइज को हम खोल देंगे तो आपका पैचर खुल जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसमें लगानी है अपनी नई वाली प्लगइन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे ब्लैंक स्पेस पे, ऐड प्लगइन में जाओगे और अब आप देखोगे बहुत सारे और भी ऑप्शंस आ गए हैं। और जिसमें से अगर आप जाओगे यहाँ पे न्यू में तो आपको दिखेगा लक्स वर्ब, मल्टीबैंड डिले, VFX सिक्वेंसर और विंटेज फेजर। तो आज हम बात करने वाले हैं VFX सिक्वेंसर की। तो VFX सिक्वेंसर ऐड कर देते हैं और आप क्या करोगे, जो ये वाली जो हमारी वायर है ये हम कनेक्ट कर देंगे VFX सिक्वेंसर से, और VFX सिक्वेंसर से हम ऐड कर देंगे वायर हमारे 70s बाउंस यानी फ्लेक्स वाली प्लगइन में। तो ये हमने इसलिए करा है बिकॉज VFX सिक्वेंसर एक आर्पेजिएटर है और वो आर्प क्रिएट करता है और आर्प आपका क्रिएट होता है एक मिडी इफेक्ट से। तो मिडी इफेक्ट हमेशा पहले लगते हैं आपके प्लगइन से। तो एक बार सुन के देखते हैं। तो आप ऑलरेडी सुन सकते हैं कितना अलग लग रहा है पहले से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे आपको टॉप पे दिखेगा ये 3 व्यूज हैं आपके पास। इसका नाम है सिंपल व्यू, इसका नाम है एडवांस व्यू और ये है कंप्लीट व्यू। तो कंप्लीट व्यू में आपको सारे फीचर्स दिखते हैं, एडवांस में आपको ये मैट्रिक्स वाला सेक्शन दिखता है और जब सिंपल व्यू में आ जाओगे तो आपको बस बेसिक ड्रॉ करने का फीचर देता है। तो अभी क्या करते हैं, सिंपल व्यू में रहते हैं और देखते हैं ये चीज क्या है। तो एरो से क्या होता है कि आप अलग अलग प्रीसेट चेंज कर सकते हो। देखो एक बार सुन के देखते हैं। और आप यहाँ पे क्लिक करके चूज भी कर सकते हो। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे R2K सॉफ्ट बेल्स। ओके, तो इसको सुन के देखते हैं। तो ये काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है और आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये रैंडमली इन सारे प्रीसेट में से चूज करेगा आपके लिए। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सुन के देखते हैं। तो ये काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो अगर आप बेसिक व्यू में हो तो आप इसके साथ खेल सकते हो प्रीसेट के साथ और इससे काफी तगड़े तगड़े अपने साउंड्स बना सकते हो। तो अगर आपको बेसिक व्यू क्लियर हो गया है तो अब चलते हैं हम अपने सेकंड व्यू पे, जो कि है हमारा एडवांस व्यू। तो एडवांस व्यू को खोलते हैं। तो जैसे हम एडवांस व्यू खोलेंगे आपको देखो यहाँ पे नए कुछ सेक्शंस दिखेंगे। अब ये सेक्शंस क्या होते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कर देते हैं इनिशियल प्रोग्राम। तो इनिशियल प्रोग्राम में क्या होगा, ये अपनी सबसे बेसिक सेटिंग पे आ जाएगा। तो एक बार सुन के देखते हैं। तो अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे लिखा है नोट सिलेक्ट। तो नोट सिलेक्ट का मतलब क्या है कि कौन सा नोट सिलेक्ट होगा और कौन सा नोट प्ले होगा एज अ आर्प। और नोट सिलेक्ट क्या करता है, N1 का मतलब है आपका पहला नोट, और अगर आप N2 सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा, आपका सेकंड नोट प्ले होगा कॉर्ड में से। N3 करोगे तो थर्ड नोट प्ले होगा, 4 करोगे तो फोर्थ नोट प्ले होगा, 5th करोगे तो 5th नोट प्ले होगा। बट अगर आपने 6th नोट लगाया तो वो यहाँ पे नहीं प्ले होगा, बट उसका भी एक तरीका है करने का। तो देखो अगर मैं ये प्ले करूंगा यहाँ पे और मैं क्या करता हूँ, इन सबको कर देते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो आप देखोगे कोई कॉर्ड नहीं बज रही, बट अगर मुझे क्या करना है, इस तरीके से मैं प्ले करता हूँ इसको। और यहाँ पे क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। जैसे पहले 5th नोट प्ले हो और फिर नीचे की तरफ को आए इस तरीके से। तो अब एक बार इसको सुन के देखते हैं। तो आपने अपनी खुद की एक मस्त आर्प क्रिएट कर लिया ऐसे। तो अगर आपको नोट सिलेक्ट व्यू समझ आ गया है तो अब अगर आप देखो इसमें रूट चूज करोगे तो रूट का मतलब क्या है, जो भी ये सारी कॉर्ड्स हैं ये आपके पहले रूट नोट को ही लेंगी। तो आप देखो ना, कॉर्ड नहीं प्ले होगी, सिर्फ नोट्स प्ले होंगे। रूट नोट C प्ले होगा, C फिर D फिर C फिर E, फिर इस तरीके से नोट प्ले होंगे। देखो सुन के देखते हैं। तो रूट नोट में भी यही होता है। और अगर आप N1 कर दोगे तो N1 का मतलब भी यही है कि सबसे पहला नोट आपकी कॉर्ड का। तो इसमें भी यही चीज होगी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा काफी अच्छे से। तो पॉली का मतलब ये होता है कि आप एक से ज्यादा नोट लगा सकते हो। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा तो एक साथ 2 नोट प्ले होंगे। तो लेट्स से ये कर देते हैं।
ये देखो, इसको सुनते हैं। तो अगर मान लो मैं ऐसे कर दूं तो आपको ये चीज समझ आई होगी कि आप मल्टीपल नोट और बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हो इससे। तो इसको हटाते हैं अभी। अब देखो मुझे टाइम लग रहा है हटाने में, अगर ये चीज मुझे जल्दी से हटानी है तो क्या कर सकते हो, तो सबसे पहले वापस से नोट्स डाल देते हैं इस तरीके से। आपको इस एरो पे क्लिक करना है और आप इसे कर सकते हो इनिशियलाइज। तो इनिशियलाइज से क्या होगा, वो वापस से अपनी बेसिक सेटिंग पे आ जाएगा। तो एक बारी अब बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी बहुत ही इजी है, आपको जो भी नोट की वेलोसिटी नीचे करनी है यहाँ पे वो आप कर सकते हो इस तरीके से। तो आप देखना ये किस तरीके से प्ले होगा। जैसे मैं ये भी कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, और ऐसे उल्टा भी कर सकते हैं। और वापस से अगर हमें इसे इनिशियलाइज करना है तो इस तरीके से क्लिक करके इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, ऑक्टेव देखते हैं एक बारी। ऑक्टेव बहुत इजी है, अगर आप एक इसको ऊपर कर दोगे तो अभी सारे साउंड जहां पे हैं उससे एक ऑक्टेव ऊपर प्ले होंगे, और अगर मैं नीचे कर दूंगा अब तो एक ऑक्टेव नीचे प्ले होंगे, 3 कर दूंगा तो 3 ऑक्टेव नीचे प्ले होंगे। पर अगर मैं इसी चीज को लेके कुछ ऐसा बनाऊं तो एक बार सुन के देखते हैं। तो अगेन इसमें आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हो। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं इसको, अगेन तो आप इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो आप ऑक्टेव में भी पॉली कर सकते हो। तो पॉली का मतलब अगेन वही है कि आप एक साथ मल्टीपल ऑक्टेव प्ले कर सकते हो। तो लेट्स से मैं यहाँ पे ऐसा कुछ कर देता हूं, तो एक बार इसको सुन के देखते हैं। तो आपने देखा एक साथ काफी सारे नोट प्ले हुए, और फिर सेम चीज यहाँ पे करते हैं, नोट भी क्या पूरा ऑक्टेव प्ले हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप कुछ कर सकते हो। और अब आगे के ऑप्शन समझने के लिए पहले क्या करते हैं, एडवांस व्यू में चलते हैं। तो एडवांस व्यू कहाँ पे आपका, यहाँ पे। और जैसे हम एडवांस खोलेंगे तो आपके ये सारे भी ऑप्शंस आ जाते हैं, और ये बहुत सारे ऑप्शंस है। ज्यादा कंफ्यूज मत होना है, इजी है। इसके साथ बस आपको बैठ के थोड़ा सा टाइम देना है, अलग अलग चीजों को ट्राई करना है, और आपको अपनी डिजायर साउंड मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं गेट टाइम की। तो गेट टाइम क्या करता है, आपके नोट को थोड़ा शॉर्ट या बड़ा करने में हेल्प करता है। तो लेट्स से मैं अगर ये करूं यहाँ पे 4th, तो एक बार इसको सुन के देखते हैं। यहाँ पे हर 4th पे करते हैं, 4, 8, 12 इस पे करते हैं। एक बार ये हमारा ऑक्टेव इनिशियलाइज करा, और अभी एक बार देखते हैं। तो अभी हमें समझ नहीं आ रहा क्यों, क्योंकि ये जो यहाँ पे आप देखोगे सिंक टाइम, इसका मतलब है कि अभी जो आर्प प्ले हो रही है वो 1/16 नोट पे प्ले हो रही है, तो काफी फास्ट हो रही है। तो इसे स्लो कर देते हैं, इसे कर देते हैं 1/4, और अब सुनते हैं। आप देखोगे यहाँ पे एकदम से नोट काफी शॉर्ट सा हो गया था। देखो मैं अगर ये चीज करता हूँ यहाँ पे तो आपको समझ आएगी। आप देखो यहाँ पे नोट जो है काफी लंबे लंबे प्ले हो रहे हैं, बट स्टार्टिंग में काफी सॉफ्टली और काफी शॉर्ट प्ले हो रहे होंगे। तो देखना यहाँ पे नोट शॉर्ट प्ले होंगे स्टार्टिंग में, और फिर काफी लॉन्ग प्ले होंगे। तो गेट डिसाइड करते हैं कि आपका जो नोट है वो कितना लंबा प्ले होगा या कितना छोटा प्ले होगा। तो अब बात करते हैं स्टेप टाइप की। तो स्टेप टाइप क्या होता है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे अभी ये बेसिक हमारे नोट सिलेक्ट की तरह ही प्ले होगा, और अगर मैं ये कर दूंगा तो यहाँ पे कुछ प्ले ही नहीं होगा, ये ऑफ कर देगा। और अगर आप टाई करोगे तो टाई कब काम आता है, अगर आपके नोट्स में कुछ पिच बेंड या ग्लाइड जैसे इफेक्ट है तो वो इसमें होते हैं, बट वो डिपेंड करेगा आपकी प्लगइन के अंदर। तो अगर आप सुनोगे तो ये अभी नॉर्मल सिमिलर ही लगेगा नोट की तरह, तो ऐसा कोई वेरिएशन नहीं आ रहा। बट जब आप देखोगे ऊपर इसका लिखा है CHR, इसका मतलब है कॉर्ड्स। तो कॉर्ड्स यहाँ पे जैसे हम करेंगे तो अब क्या होगा, अभी तक इंडिविजुअल नोट्स प्ले हो रहे थे, बट अब पूरी पूरी कॉर्ड्स प्ले होंगी जैसे हमारे कॉर्ड्स के अंदर है। तो एक बार सुनते हैं। तो आप इनका कॉम्बिनेशन बना सकते हो, लाइक पहले 2 प्ले हो और फिर एंड में ये हो, फिर लेट्स से यहाँ पे भी ऐसा हो, यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो, और एंड में हम ऐसे छोड़ देते हैं। तो एक बार सुन के देखते हैं। और हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑफ हो जाए। तो एक बार सुनते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, नोट्स बढ़ा देते हैं।
तो आप इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें रैंडम चूज कर सकते हो। जो ऊपर वाला नोट है इसका मतलब होता है R&D का रैंडम। तो आप कुछ कुछ जगह पे रैंडम कर सकते हो। तो क्या करेगा, कहीं पे इनमें से CHR ले लेगा, कहीं पे टाई ले लेगा, कहीं पे आपका कॉर्ड वाला ले लेगा, तो अलग अलग आपको इफेक्ट मिलेगा। तो सुनते हैं। तो जैसे उसने स्टार्टिंग में एक सिंगल नोट जैसी साउंड थी, बट यहाँ पे वो ऑफ हो गया था। तो ऐसे आपको रैंडम इफेक्ट मिल जाएंगे इससे। तो अब बात करते हैं स्केल स्टेप की। स्केल स्टेप बहुत ही इजी है। अगर आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे क्लिक करोगे शिफ्ट अप, तो इससे क्या हुआ, एक सेमीटोन सारे के सारे नोट्स ऊपर चले गए। तो एक बार सुनते हैं और ऊपर जाते हैं। और आप यहां से ऐसे सिलेक्ट करके भी कर सकते हो, और ऐसे एक ऑक्टेव पूरा नीचे भी कर सकते हो। तो आप इससे अलग अलग इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस आई होप आप लोगों को लेफ्ट साइड क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं राइट साइड की। तो राइट साइड में आप देखोगे बहुत सारे बटन हैं। तो अगर हम इसमें बात करने लगे तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजों की बात करते हैं। तो अभी क्या करता हूं, मैं यहाँ पे कुछ भी अलग सा ऐसा कुछ चूज कर लेता हूँ। तो एक बार इसको सुनते हैं। तो आप देखो काफी जल्दी प्ले हो रहा है। तो जब भी आपको जल्दी अपना कम करनी है स्पीड, तो आप यहाँ पे आओगे सिंक में और इसकी स्पीड को कर सकते हो 1/4। तो इससे क्या होता है, आर्प जो है वो हर एक नोट को 1/4 के हिसाब से प्ले करेगी, यानी कि क्वार्टर नोट्स प्ले होंगे। और गेट अगेन यही करेगा कि अगर आप गेट कम कर दोगे तो नोट बहुत शॉर्ट हो जाएंगे। तो ऐसे एकदम क्लिकी नोट आएंगे। तो आप देखो बिल्कुल आवाज ही नहीं आ रही। थोड़ा बढ़ाते हैं। तो नोट्स में टेल नहीं है, और ऐसे इसको बढ़ा देंगे तो देखो काफी ज्यादा स्मूथ नोट प्ले होंगे। और अब बात करते हैं अपने सबसे पहले मोड की। तो मोड में अगर आप देखोगे, अगर आप ऑफ कर दोगे तो आपकी आर्ट प्ले ही नहीं होगी। ऑन करोगे तभी ये प्ले होगा। और थ्रू का मतलब होता है आप इस प्लगइन की हेल्प से कोई और प्लगइन को भी मॉड्यूलेट कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो अब बात करते हैं टू नोट्स की। तो टू नोट्स क्या होता है, तो अगर देखो आप टू नोट्स पे क्लिक करोगे और मैं आर्प को खोलता हूं और मैं यहाँ से नोट हटा देता हूँ, तो कुछ प्ले नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसको मिनिमम 2 नोट्स चाहिए और तभी प्ले करेगा। तो जैसे ही मान लो मैं कोई भी नोट लगाऊंगा तो अब ये आर्प काम करना शुरू कर गई। और अगर मैं इसको कर देता हूँ 3 नोट्स, तो अब ये काम ही नहीं करेगा अगर 3 नोट से कम हुए। तो देखो अब आपको आवाज ही नहीं आएगी। और ऐसी इनपुट फिल्टर में आप बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हो कि जो भी आर्प प्ले हो रही है ये पिच के हिसाब से प्ले होगी, वेलोसिटी के हिसाब से प्ले होगी। तो ये काफी सारी चीजें आप इसके साथ खेल सकते हो। और इस पूरे इनपुट फिल्टर के अंदर आप बहुत सारी फिल्टरिंग, बहुत सारे तरीकों से इसको इफेक्ट कर सकते हो। तो हम इस पे बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो हम आते हैं जो मेन चीज है, आर्प कैसे बनाते हैं इससे। तो आप आर्प में जैसे हमने बात कर ली ऑलरेडी, सिंक को आप कम कर सकते हो, सिंक को आप ज्यादा कर सकते हो। तो काफी स्पीड में प्ले होगा। अब तो आप देखो कैसा सा हो गया। और आप यहाँ पे इससे थोड़ा कम कर सकते हो, ऐसे 1/4 कर दिया तो स्लो हो गया एकदम। हर एक बार में 4 बार ही प्ले होगा। अब क्या करते हैं इसमें, हम देखते हैं बाकी सारी चीजें क्या है। तो आप यहाँ पे स्केल भी चूज कर सकते हो कि आपको कोई फिक्स स्केल चाहिए और उसी स्केल के अंदर होता है। जैसे मैंने यहाँ पे चूज कर लिया सी माइनर। अब आप कोई भी कॉर्ड लो, बट ये सी माइनर में ही प्ले होगी क्योंकि ये क्वांटाइज कर देगा नोट्स को। तो एक बार सुनते हैं। देखो एकदम चेंज हो गई। और ऐसी मैं इसको कर देता हूँ लेट्स से जी शार्प, तो अलग हो जाएगी। तो हम इसे ऑफ कर देते हैं और इसे क्रोमैटिक पे छोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या, क्रोमैटिक मतलब सारे के सारे नोट्स प्ले होंगे जो कॉर्ड्स के हिसाब से होंगे। तो वो सारे नोट्स को यूज करेगा। क्रोमैटिक मतलब सारे नोट्स। और अगर आप यहाँ पे चूज कर लोगे तो पर्टिकुलर स्केल के ही नोट्स को, उन स्केल के नोट्स को ढूंढ के क्वांटाइज कर देगा। मतलब अगर आप सी मेजर में सारे व्हाइट नोट होते हैं बट आपने कोई माइनर स्केल ले लिया, तो वो उसके पास वाले नोट को ढूंढ के वहां पे क्वांटाइज कर देगा। उसके बाद एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको स्टेप्स कम करने हैं, तो स्टेप्स का मतलब क्या होता है कि लेट्स से मुझे सिर्फ ये 2, मान लो मैंने यहाँ पे कोई स्टाइल बना लिया इस तरीके से कि ये वाला नोट प्ले हो 1 और 3, पर मैंने स्टेप छोटे कर दिए, तो ये सब नोट्स में इसी तरीके से अप्लाई होगा। देखो मैं इसकी स्पीड कम करता हूँ तो सब में यही हो रहा है। अगर मैं स्टेप को बढ़ा देता हूँ कि 4 स्टेप, तो अब क्या होगा, मुझे चाहिए 1 4 1 3। और एक बार इसको बढ़ाते हैं, अपने सिंक को कर देते हैं 1/12 और इसे हम ले जाते हैं लेट्स से 5 पे।
तो आप स्टेप्स के हिसाब से आप बहुत सारे स्टेप्स ऐसे डाल सकते हो। आपको टोटल 16 दिखते हैं, बट यहाँ पे आप और ज्यादा बढ़ा के इसको यहाँ से बढ़ा सकते हो। और ऑटो स्क्रॉल ऑन करते हैं तो देखो ये क्या करेगा, अलग अलग पेज पे खुद जंप करेगा। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे 64 स्टेप्स ऑन करे, यानी टोटल चारों के 4 पेज यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं इसे शॉर्ट कर देता हूं, लेट्स से हम कर देते हैं सिर्फ 16 यानी 16, तो सिर्फ 16 ही प्ले होंगे, यानी सिर्फ पहले पेज जितने ही प्ले होंगे। तो ऑटो स्क्रॉल ऑन भी होगा, वो काम नहीं करेगा बिकॉज उसके आगे के नोट आपने सिलेक्ट ही नहीं करे स्टेप में। तो यही रिपीट हो रहा है अगेन वो। और ऐसे ही आप डिस्प्ले का मतलब क्या, आप यहाँ पे जैसे ये कर देते हो तो ये बेसिकली इधर काम आता है आपका स्केल में, कि अगर आपको सिर्फ दिखाना है कि 7 सेमीटोन ऊपर जाएगा, +7 या -7 सेमीटोन ऊपर नीचे हो, तो इसको आप 12 पे छोड़ सकते हो। इसका मतलब है कि 1 ऑक्टेव ऊपर तक और 1 ऑक्टेव नीचे तक, इस तरीके से प्ले होगा। तो गाइस इससे आप बहुत सारी क्रिएटिव चीजें कर सकते हो और बहुत ही मस्त मस्त साउंड्स बना सकते हो। और यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रीसेट्स मिलते हैं, तो इसे ट्राई करके आप अलग अलग चीजें ट्राई करो और मस्त साउंड बनाओ। ऑलराइट गाइस, तो आई होप आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगी हो, समझ आया कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। हम तो पक्का इसको अपनी प्रोडक्शन में यूज करने वाले हैं, और अगर आप लोग करोगे तो हमें इंस्टाग्राम पे टैग करना मत भूलना। और गाइस हम लोग 30 के सब्सक्राइबर के बहुत ही नियर है, तो जाके जल्दी से अपना सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को। और हम एक कंपटीशन भी कर रहे हैं, और अगर आपको जानना है कि हम उसमें क्या देने वाले हैं और क्या रूल्स हैं, तो जाके इंस्टाग्राम को चेक करो हमारे। और इसी के साथ अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो या मिक्सिंग मास्टरिंग कराना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट आई होगी bassleela.in, जाके चेक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।